हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज फिर हम लोग इकोनॉमिक्स के एक नए क्लास के साथ आए हैं और ये क्लास बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल होने वाली है। लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा कन्वर्जन रूल के बारे में समझाया था। आज उसी कन्वर्जन रूल की मदद से बच्चे आज हम लोग कुछ एग्रीगेट्स को कन्वर्ट करेंगे। उन एग्रीगेट्स को कन्वर्जन कैसे करते हैं आज की क्लास में देखेंगे। लेकिन पिछली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप पिछली क्लास नहीं देखे रहोगे, खास करके सेकंड क्लास, तब तक आपको आज एग्रीगेट्स कन्वर्जन नहीं समझ आएगा। उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा जो कि एप्लीकेशंस पर आपको अपलोडेड मिलेगा, वहां से आपको होमवर्क आज करना है उन एग्रीगेट्स का कन्वर्जन। तो आज की छोटी क्लास ये होगी, 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, जिसके अंदर आपको वो प्रैक्टिस करने के बाद तब आप स्ट्रांग हो जाओगे कि आप नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको अपने नेशनल इनकम की। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज ये स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास, और वापस से मैं वही बातें लिख रहा हूं, दैट इज नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। लास्ट क्लास में काफ़ी बातें हम लोग सीख चुके हैं, थोड़ी बातें और सीखेंगे हम लोग। उसके बाद ये चैप्टर बहुत आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, अगर आपने लास्ट क्लास किया है पूरी ईमानदारी के साथ, अगर आपने नहीं किया तो जाइए देखिए, अगर आपने किया तो आपको बहुत अच्छे से ये आज की भी टॉपिक समझ आएगी। बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके कन्वर्जन रूल को भी समझ लिया था, इसके मीनिंग को भी समझ लिया था, सब कुछ समझ लिया था। आज मैं आपको इन दोनों के एक और नाम बताऊंगा, यानी कि और इसे हम किस नाम से जान सकते हैं। अगर हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलें तो नेशनल इनकम को किस नाम से जान सकते हैं और डोमेस्टिक इनकम को किस नाम से जान सकते हैं, वो वाली बात मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ। बच्चे, कभी भी नेशनल इनकम को हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे नेट। आप सारे बच्चे साथ साथ लिखते चलेंगे अगर आपको साथ साथ समझना है तो दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एट फैक्टर कॉस्ट ये होता है बच्चे नेशनल इनकम का टेक्निकल नाम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर मैं डोमेस्टिक बारे में बोलूं तो मैं यहां भी बोलूंगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं है जो आपने नहीं सीख रखा है, मैंने हर एक आइटम को आपको सिखाया। आपको लास्ट क्लास में याद आता होगा, नेट और ग्रॉस की बात करी थी मैंने, उसी में का ये टर्म है नेट। यहां दोनों जगह देखिए, आपको जो मैंने नेट लिखा है वो वही वाला टर्म है, नेट और ग्रॉस वाले में जो नेट बात की थी। नेशनल और डोमेस्टिक का तो ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार चर्चा कर रखा है, तो वो देखिए यहां पर आपको डोमेस्टिक की बात कर रहा है। प्रोडक्ट और इनकम में मैंने पहले बोला है इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, तो प्रोडक्ट बोलूं इनकम बोलूं, बात आप वही समझ करके चलेंगे। और स्टूडेंट, एक और टर्म इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। आपको याद होगा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के ऊपर भी हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी, वो वही वाला फैक्टर कॉस्ट है। तो आप देख सकते हैं तीन टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है। अगर मैं इसे लिखना चाहूं शॉर्टकट्स में तो कैसे लिखेंगे बच्चे, आप देखेंगे यहां ध्यान से। इसको हम लोग बोल सकते हैं NNP एट FC, यानी इस तरीके से लिखा जाता है। इस पूरी लाइन को जो आपने यहां पर पढ़ा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को, उसको हम लोग लिख सकते हैं NNP एट FC। इसी तरीके से हम लोग डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोल रहे हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चे NDP एट FC। NDP एट FC। तो ये इनका एक शॉर्टकट नाम है जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे तो उनके अंदर इस तरीके के आपको टेक्निकली लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग इसे ऐसे बोल सकते हैं। और बच्चे, मैं हाईलाइट कर दूं यहां फटाफट। अब आप देख सकते हैं, इनको मैंने समझा भी दिया कि अगर इस तरीके से एग्रीगेट्स, कोई से भी एग्रीगेट्स, अभी बहुत सारे एग्रीगेट्स इनके हम लोग देखेंगे, अगर इस तरीके से टर्म में लिख करके दे रहे हैं तो आपको यह भी पता चल गया इस n का क्या मतलब है। इस n का मतलब है बच्चे जो नेट की बात किया करता था, अभी समझाया मैंने। ये जो बीच वाला n रिप्रेजेंट करता है वो होता है नेशनल, और प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही, और ये होता है आपका फैक्टर कॉस्ट। ऊपर में भी हम लोगों ने लिखा, फिर भी मैं यहां पे लिखा रहा हूं, जो पहला रिप्रेजेंट करेगा वो नेट को रिप्रेजेंट करेगा, जो बीच में रिप्रेजेंट कर रहा है वो डोमेस्टिक या नेशनल को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर डोमेस्टिक है और बच्चे फैक्टर कॉस्ट यहां है।
तो आप समझ सकते हैं इसको लिखने का तरीका, यानी सबसे पहले एन या जी जो रिप्रेजेंट लिखा जाएगा उसे बोलेंगे हम लोग नेट या ग्रॉस, और जो बीच में लिखा जाएगा वो एन या डी यानी नेशनल या डोमेस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा, और लास्ट में जो एफसी या एमपी लिखा जाएगा बच्चे उसे हम लोग बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। यहां पर जो लिखा जाएगा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के लिए वो हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर लिया है, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आज के बाद जब भी मैं बोलूंगा एनएनपी एट एफसी तो आपको समझ जाना है मैं बोल रहा हूं नेशनल इनकम, और जैसे ही मैं आपको बोलूंगा एनडीपी एट एफसी तो आप समझ जाना मैं बोल रहा हूं दैट इज डोमेस्टिक इनकम। अब इसके मैं और बहुत सारे एग्रीगेट्स के डिस्कशन में लेकर के आऊंगा बच्चे, जो आपसे बुलवाना चाहता हूं मैं। चलिए यहां तक आप पहले नोट कर लीजिए, आप फटाफट नोट कर लें, वीडियो पॉज करके आप अच्छे से नोट कर लें इसे। चलिए अब मैं थोड़ा नीचे लेकर के जा रहा हूं, और यहां मैं एक और कुछ टर्म बोलता हूं कि अगर बाय द वे क्वेश्चन एग्रीगेट्स नेशनल, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं एग्रीगेट्स, इनके और बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं, किसी भी टर्मिनोलॉजी में यूज करके लिख सकते हैं हम लोग। और मैं अब यहां पर बोल रहा हूं कि बताइए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कर रहे हैं खूब सारे। नंबर 1 मैं बोल रहा हूं जीडीपी एट एमपी, तो अब बताइए बच्चे इसे क्या पढ़ेंगे, इसे आप क्या पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका अभी भी मैंने समझाया। सबसे पहला वाला जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रॉस या नेट को, तो यहां पर जी है मतलब क्या है, ये है आपका ग्रॉस। बीच वाला जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, नेशनल या डोमेस्टिक को, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डी है मतलब डोमेस्टिक। और ये आपको पता ही है फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस एमपी है, यानी ये क्या हो गया आपका मार्केट प्राइस। तो ये रीड करना अब आपको मेरे हिसाब से आ गया होगा। और चलिए एक आंख और आपके साथ प्रैक्टिस कर ले। अगर मान लीजिए आपको दे रहा है क्वेश्चन में कि एक एग्जांपल और कर ले हम लोग, यहां पर एनडीपी एट एमपी। अब चलिए फटाफट घर के अंदर से ही सोच करके बोलेंगे क्या हो सकता है इसका मतलब। पहला जो एन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब आपको पता चल गया सर ये नेट या ग्रॉस में, क्योंकि एन है तो ये नेट हो गया। डी आपको पता है डोमेस्टिक या नेशनल होता है, डी है इसलिए ये डोमेस्टिक हो गया। और लास्ट वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, फैक्टर प्राइस या मार्केट कॉस्ट को, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस को। यहां एमपी है इसलिए यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस। बस सिंपल। तो बच्चे अब आपको रीड करना आ गया कि इस तरीके से अगर वो कुछ भी देते हैं तो आप रीड करना सीख लोगे। मैं ये सारे डिस्कशंस कर क्यों रहा हूं, इंपॉर्टेंट तो यही था ना, इंपॉर्टेंट तो यही था कि सर अगर हम एक बार सीख गए कि एनएनपी एट एफसी होता है मेरा नेशनल इनकम और एनडीपी एट एफसी होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम, तो फिर ये एग्रीगेट्स क्यों सिखा रहे हो, इनसे क्या लेना देना है बच्चे। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते वक्त आपको ये एग्रीगेट्स में कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, यानी जरूरी नहीं कि आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ एनएनपी एट एफसी यानी नेशनल इनकम निकालने के लिए दे, या फिर एनडीपी एट एफसी यानी डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए दे। आपको एग्जामिनेशंस के अंदर वो क्या दे सकता है, आपको एग्जामिनेशंस के अंदर बच्चे वो कोई सा भी एग्रीगेट्स पूछ सकता है जो कि आपको निकालना पड़ सकता है। अब आपके मन में आएगा सवाल कि सर क्या हम सारे के सारे एग्रीगेट्स को याद करेंगे, सबके फॉर्मूले अलग अलग होंगे, नहीं, इसीलिए तो कन्वर्जन रूल कराया है आपको। अगर ये सारे फॉर्मूले रटने होते तो फिर कन्वर्जन रूल की जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी कन्वर्जन रूल की मदद से हम लोग कोई सा भी एग्रीगेट्स निकाल सकते हैं, बस कन्वर्जन आना चाहिए। और फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ हम लोग 3 फॉर्मूले याद करेंगे। एक मेथड ऑफ नेशनल इनकम जब हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे तो 3 मेथड से हम लोग को सीखना है, बस उनके शुरुआती 3 फॉर्मूले हम लोग याद करेंगे। उसके बाद हम लोग हमेशा कन्वर्जन रूल का यूज करेंगे, जिसके मदद से हम लोग आसानी से बच्चे अपना कैलकुलेशंस कर ले जाएंगे। अब कन्वर्ट कराने का तरीका मैं जो सिखाया था उसी को यहां पर यूज कर रहा हूं। उसके बाद हम लोग आएंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। मान लीजिए बच्चे आपको क्वेश्चंस के अंदर कोई सा भी एक एग्रीगेट्स दे दिया, मैं आपको यहां पर कह रहा हूं एग्जांपल, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी फ्रॉम, अब देखिए मैं कह रहा हूं फ्रॉम एनडीपी एट एफसी। मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि आपको जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है, यानी ये यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन क्वेश्चंस में आपको दे क्या रहा है, कह रहा है एनडीपी एट एफसी लो मैंने आपको दे दिया, दिस इज, ये आपको क्वेश्चंस के अंदर बच्चे दे रहा है एनडीपी एट एफसी, ठीक है। अब आपको जीडीपी एट एमपी करना है, आप किसके पास जाओगे, आप जाओगे कन्वर्जन रूल के पास, और कन्वर्जन रूल से मदद मांगोगे, कहोगे कन्वर्जन
मेरे पास एनडीपी एट एफसी पड़ा हुआ है, इसकी मदद से मुझे जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करवा दो। कन्वर्जन रूल कहता है क्या दिक्कत आ गई, आओ मैं करवा करके दिखाता हूं यहां पर। अब देखिए बच्चे, आपको निकालना क्या है, आप यहां पे लिख रहे हो सर हमें तो निकालना है जीडीपी एट एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और क्वेश्चन में सर दे रखा है हमको एनडीपी एट एफसी। अब देखिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, अब आप खुद देखिए आपको नेट को किस में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है नेट और ग्रॉस का मैंने क्या रिलेशन बनाया था, अगर नेट को ग्रॉस में बदलना है तो आप क्या कर दो, प्लस डेप्रिसिएशन। तो एक चीज आपने समझ लिया। अब ये जैसे ही आपने डेप्रिसिएशन इसको किया, नेट, ये वाला नेट आपका, ये नेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जी में यानी ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब बच्चे ध्यान से देखिए, यहां पर जो दे रहा है डी, आप देखिए डी यहां पर भी है डोमेस्टिक, और आपको निकालना भी डी ही है यानी डोमेस्टिक, यानी इसके कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, तो डी के साथ हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे। ओके, प्रोडक्ट तो आपको पता ही है प्रोडक्ट ही होता है। अगला कन्वर्जन क्या है, आपको एफसी को क्या बना देना है, आपको एमपी बनाना। आप ध्यान से देखिए, आपको एफसी को एमपी बनाना है। तो एफसी को एमपी बनाने के लिए आप कन्वर्जन रूल याद करिए, क्या मैंने आपको सिखाया था, वहां मैंने आपको सिखाया था बच्चे कि आप इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बस कितना आसान है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फैक्टर कॉस्ट में जैसे ही आप जोड़ेंगे वो बन जाएगा आपका मार्केट प्राइस। अब देखिए नेट भी कन्वर्ट हो गया जी में, डोमेस्टिक पहले से ही डोमेस्टिक था, फैक्टर कॉस्ट को हमने मार्केट प्राइस में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज द फॉर्मूला, देखिए आसानी से आपका फॉर्मूला बन गया। यानी अगर आपको कोई भी चीज एक निकालनी आ गई तो उसके बाद बच्चे आप कोई सा भी कन्वर्जन रूल की मदद से बाकी कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो ये आपने देख लिया। मैं एक और एग्जांपल आपके साथ कराऊंगा जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। ये कन्वर्जन रूल के साथ एग्रीगेट्स कन्वर्जन अगर आप सीख गए तो फिर नेक्स्ट क्लास से आपको नेशनल इनकम निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और एग्जांपल्स के साथ। मैं यहां आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल 2 यहां देखते हैं बच्चे, एग्जांपल 2, और यहां देखिए मैं फिर लिख रहा हूं, तो कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी फ्रॉम जीएनपी एट एमपी। ये देखिए मैंने लिख दिया। यानी क्वेश्चंस में आपको क्या दे रखेगा, पहले से आपको मौजूद है बच्चे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट एमपी का मतलब, और यहां पर आपको निकालना क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर से वैसे मैं शुरुआत करूंगा जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था, दिस इज। अब आपको मैं कह रहा हूं यहां पर कि आपको निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके सर, और शुरुआत में आपको क्या अवेलेबल है, जीएनपी एट एमपी। अब ध्यान से देखिए बच्चे, आपको कन्वर्ट करा रहा हूं, आपको ग्रॉस में क्या कन्वर्ट करना है, नेट में लेकर के जाना है। तो ग्रॉस को नेट में ले जाने का मैंने क्या तरीका किया है, आपको इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। लीजिए आपका ग्रॉस नेट में कन्वर्ट हो गया। अब आपको देखिए बच्चे यहां पर क्या है, नेशनल, और आपको बनाना है डोमेस्टिक। आपको नेशनल को डोमेस्टिक में लेकर के चलना है। तो आपको क्या सिखाया था, नेशनल में से अगर आपको डोमेस्टिक चाहिए तो आपको NFIA माइनस करना पड़ता है बच्चे। अगर आपको नहीं कन्वर्जन है तो आप पिछली क्लास जाकर के अच्छे से कन्वर्जन रूल देखिए। माइनस क्या करेंगे हम लोग यहां पर, NFIA इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। आप जैसे ही माइनस कर देंगे बच्चे वो डोमेस्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगला कन्वर्जन है आपका यहां पर एमपी को आपको क्या बना देना है, एमपी को बना देना है बच्चे आपको एफसी। तो याद करिए क्या इसमें से निकाल देते थे आप, इसमें से आप निकाल देते थे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो माइनस कर दीजिए यहां पर NIT, बस कन्वर्ट हो गया ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने के बाद आपका फैक्टर कॉस्ट के अंदर। बस कितना सिंपल है, यानी इतने आसान तरीके से आप कन्वर्जन सीख सकते हो। तो कन्वर्जन और एग्रीगेट्स का एक दूसरे एग्रीगेट्स में कन्वर्जन ये बहुत जरूरी था। तो लास्ट क्लास और ये क्लास दोनों मिक्स करके आप देखें और अच्छे से आप कैसे कौन सा कन्वर्जन हो जा रहा है वो सीख करके चले बच्चे। तो स्टूडेंट ये दोनों एग्जाम्पल देखने के बाद अब आपने समझ लिया कि कैसे एग्रीगेट्स हो सकते हैं। एग्रीगेट्स बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से खूब सारे एग्रीगेट्स बनाए जा सकते हैं जो रिलेटेड नेशनल इनकम माने जाते हैं। और वो कौन कौन से 3 कॉम्बिनेशन यूज हो सकते हैं, नेट और ग्रॉस का हो सकता है, आपको ग्रॉस रखे। दूसरा आपको हो सकता है नेशनल या फिर आपको डोमेस्टिक का यूज करें।
और थर्ड नंबर पे बच्चे आपको हो सकता है वो मार्केट प्राइस या फिर फैक्टर कॉस्ट का कॉम्बिनेशन करके कोई सा भी आपको एग्रीगेट्स बना सकता है फैक्टर कॉस्ट। तो अब आपको ये समझ भी आ गया है कैसे उसे एनालाइज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको और बहुत सारे यहां पर एग्रीगेट्स को दिखाता हूं जो कि आपको होमवर्क में करना है। ये प्रैक्टिस कर लोगे तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे स्टूडेंट। तो वो मैं दिखा रहा हूं जो आपको आज एप्लीकेशन पे अपलोडेड मिल जाएगा आपके अपने असाइनमेंट में। जो कोर्स है उसके असाइनमेंट में रात शाम 7 बजे तक ये आपको अपलोडेड मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो खूब सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं एग्रीगेट्स के, और मैं आपको दिखा रहा हूं जैसे जो मैं आपको आज होमवर्क दूंगा मैं उसे ही दिखा दूं। यहां पर आएंगे आप और यहां देखिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा बना के रखा है जो आपको आज करना है। तो देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस यहां पर बना के रखा है हम लोगों ने, और मैंने क्या काम दिया आपको करने के लिए। मैंने कहा है कि आप कैलकुलेट करो एग्रीगेट्स फ्रॉम द अवेलेबल एनडीपी एट एफसी, यानी क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको अवेलेबल क्या दे दिया बच्चे, एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। पढ़ना मैंने सिखा दिया है, पहले वाले को क्या बोलते हैं, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को आपको बता दिया। यानी एनडीपी एट एफसी से, यानी ये अवेलेबल है, आपको ये सारे कैलकुलेट करने हैं। एनडीपी एट एमपी निकालना है आपको, जीडीपी एट एफसी निकालना है आपको, जीडीपी एट एमपी निकालना है आपको, जीएनपी एट एमपी निकालना है, एनएनपी एट एमपी निकालना है, जीएनपी एट एमपी निकालना है, एफसी निकालना है, उसके बाद एनएनपी एट एफसी निकालना। बस कन्वर्जन करके, कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कन्वर्जन कर करके दिखाना है। तो ये आपका प्रैक्टिस है। मैं एप्लीकेशंस पे ही इसके आंसर्स भी रिलीज कर दूंगा, एक बार आप बना लोगे, मैं टाइम दे दूंगा, आप वहां पे अपलोड करना। उसके बाद हम लोग इसके डिस्कशंस करेंगे आखिर करेक्ट आंसर्स का कन्वर्जन के बाद क्या है। वैसे मुझे उम्मीद है आप कन्वर्जन की क्लास देखने के बाद बड़े आसानी से ये काम पूरा कर लोगे। तो स्टूडेंट, ये था लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था, वो हम लोगों ने किया था नॉर्मल कन्वर्जन, ग्रॉस नेट, डोमेस्टिक नेशनल एंड देन फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। लेकिन आज हम लोगों ने कैसे हम लोग एग्रीगेट्स का कन्वर्जन हो सकता है उन्हीं का यूज करते हुए वो पूरा कर लिया। और अब मुझे उम्मीद है कि आप ये होमवर्क करने के बाद अगले न्यूमेरिकल क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। तो स्टूडेंट, प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इनकम। टिल देन, टाटा, बाय बाय।